बेटा सुनो, पैसे करवा दो। करवा दूं आंटी 1-2 दिन में, ठीक है? बेटा मुझे दुकान का सामान लाना है, जरूरत है मुझे, इसलिए मांग रही हूँ। 1560 रुपए हो गए हैं। अरे आंटी सैलरी तो आने दो, मना थोड़ी कर रहा हूँ पैसे देने से। पर वैसे भी ना मेरे को कोई शौक नहीं है किसी के पैसे रखने का। और रही बात जरूरत की ना, तो पैसों की जरूरत मुझे भी है, लेकिन मैं आपकी तरह भीख नहीं मांगता हूँ। पर बेटा मैं भीख थोड़ी ना मांग रही हूँ, मैं तो अपने हक के पैसे मांग रही हूँ। वैसे भी तुम्हारी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज को तनख्वाह मिल गई है, सब अपना हिसाब क्लियर करके चले गए हैं। तुम भी कर दो, और बस तुम्हारा हिसाब बाकी रह गया है। तुम हर महीने ना आधे पैसे भी नहीं देते हो, हर महीने उधार पे उधार चढ़ाए जा रहे हो। अबे बढ़िया, तेरी जुबान को ज्यादा नहीं चल रही है? गलती होगी तेरे से महीने का हिसाब चला के। मैंने तो ये सोचा था कि बुढ़िया बैठी रहती है खाली तो थोड़ी कमाई हो जाएगी, लेकिन मुझे तेरे ऐसे आसार नहीं लग रहे हैं कि तेरे ऊपर तरस करा जाए। ऐसा है, तेरे जितने ही पैसे होंगे ना मेरे को बता दियो, तेरे सारे पैसे क्लियर कर दूंगा, और उसके बाद ना किसी और दुकान से लिया करूंगा सामान, नहीं पीऊंगा तेरे यहाँ से सिगरेट चाय। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, अब किसी भी दुकान से लो, लेकिन आप मेरे पैसे करवा दो बस। अब ओए बुढ़िया, तू पागल है क्या? तेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहा हूँ मैं? हैं? देख मेरी बात सुन ले, सारे एम्प्लॉय की सैलरी आ गई है, गलत नहीं है वो, लेकिन मेरी सैलरी नहीं आई है। कोई दिक्कत आ रही है मेरी सैलरी में? बेइज्जती कर रही है मेरी। 1-2 दिन में सैलरी आएगी ना, दे दूंगा तेरे पैसे। चल यार चलते हैं। तो एक बात बता धर्मेंद्र, सैलरी तो हमारी आ गई है, तो तूने आंटी को झूठ क्यों बोला? अरे सैलरी तो आ गई है, लेकिन अब पैसे नहीं बचे मेरे पास। वो क्या है ना, गर्लफ्रेंड को यार गिफ्ट दिला दिया था, उसका बर्थडे था, और डेट पे भी ले गया। 4-5 हज़ार रुपये उसी में खर्च हो गए। अब तो ही बता यार, 2-3 हज़ार रुपये पड़े हैं बस अकाउंट में। अगर उस बुढ़िया को उसके पैसे दे दिए तो खर्चा कैसे चलेगा महीने भर? अब तू कल को आंटी के यहाँ पर जाएगा और तुझे वो टोकेगी, फिर क्या करेगा तू? क्या करूँगा, अपने ऑफिस के पीछे नई चाय की दुकान नहीं खुली है, वहीं पे चला जाया करूँगा चाय सुट्टा पीने के लिए। अबे बुढ़िया ही बैठी है क्या यहाँ पे? हाँ चल। ऐसे मांगे। बेटा वो तुम्हारे ऑफिस का जो सेल्स डिपार्टमेंट में धर्मेंद्र है ना, वो ऑफिस नहीं आता अब? नहीं आंटी, वो तो रोज आ रहा है, मिलता है मैं रोज। क्यों, क्या हुआ? बेटा मुझे उससे पैसे लेने हैं, 15 दिन हो गए मेरी दुकान पे नहीं आ रहा अब। आंटी, आजकल धर्मेंद्र ना ऑफिस की जो पीछे दुकान है ना, वहाँ पे जा रहा है चाय और सुट्टा पीने। और मैंने ना अपनी आंखों से देखा है, वो ना लंच टाइम में वहीं पे बैठा रहता है। समझ आ गया आंटी, उसे ना आपके पैसे नहीं देने होंगे, इसीलिए वो नहीं आ रहा है यहाँ पे। बेटा अब मैं क्या करूँ? क्या कर सकती हो आंटी, धर्मेंद्र बहुत कमीना है। अगर उसे आपके पैसे नहीं देने होंगे ना तो वो नहीं देगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। चल भाई। मैडम आपसे एक काम था। जी आंटी बोलिए, क्या काम है? आप इस कंपनी की एचआर है ना? हाँ, मैं ही हूँ इस कंपनी की एचआर। तो सबकी सैलरी भी आप ही बनाती होंगी? हाँ, मैं ही बनाती हूँ सबकी सैलरी। पर आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? बेटा वो धर्मेंद्र काम करता है ना आपकी कंपनी में, तो उसकी सैलरी नहीं आई क्या अभी तक? कौन धर्मेंद्र? 2-3 धर्मेंद्र है यहाँ पे तो। हाँ शायद धर्मेंद्र भारद्वाज नाम है उसका। अच्छा, धर्मेंद्र भारद्वाज। हाँ, वो सेल्स टीम में है, लेकिन उसकी सैलरी तो 2 तारीख को ही ट्रांसफर हो गई थी। आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? बेटा मेरे पास ना उसका उधार चलता है, उसने पैसे देने हैं मेरे, और मुझे तो उसने ये बोला कि उसकी सैलरी में कुछ दिक्कत आई है, सैलरी उसकी आई नहीं है, तो इसलिए कह रहा है कि 2-4 दिन में आएगी तो पैसे दूंगा। मेरी उससे 6 तारीख को बात हुई थी, और अभी तो 1 हफ्ते से वो दुकान पे भी नहीं आ रहा। नहीं नहीं आंटी, वो आपसे झूठ कह रहा है। उसकी सैलरी तो कब की ट्रांसफर हो चुकी है। खैर, मुझे ना लेट हो रहा है, मैं निकलती हूँ। विक्की मैम, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि मेरी सैलरी में से 2,000 रुपये क्यों काटे गए हैं? देखो धर्मेंद्र, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है कि तुम्हारी सैलरी से पैसे क्यों कट हुए। हो सकता है कि तुमने बीच में 1 आधे दिन छुट्टी करी हो, इस वजह से सर ने तुम्हारी सैलरी कट कर दी हो। देखिए मैम, मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली है पूरे महीने में, ठीक है? अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप अटेंडेंस चेक कर सकते हैं मेरी। और वैसे भी ना किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी नहीं कटी है, सिर्फ मेरे अलावा। बताओ, एम्प्लॉय सुबह से लेकर शाम तक काम करे, पूरे महीने आए, और एचआर टीम को पता ही नहीं है। मेरे को इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं दिनेश सर को कॉल करती हूँ, वो बता देंगे। हो सकता है उन्होंने कट करे हो किसी रीजन से। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। वो धर्मेंद्र आया था मेरे पास, धर्मेंद्र भारद्वाज, और वो कह रहा है कि उसकी सैलरी कट हुई है। तो सर वो आपसे बात करना चाहता है इस बारे में। ओके सर। क्या कह रहे हैं सर? सर आ रहे हैं अभी तुमसे बात करने के लिए, 2 मिनट वेट करो।
कोई बात नहीं, सर से ही बात करता हूँ। हम कोई पागल हैं क्या? इस कंपनी के लिए इतना काम करें, ऊपर से हमारे पैसे बचे। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। नहीं रिंकी तुम बैठ लो। थैंक यू सर। हाँ बोलो धर्मेंद्र, क्या हुआ? सर क्या मैं ये जान सकता हूँ कि मेरी सैलरी में से 2000 रुपये क्यों कटे हैं? अच्छा, तुम्हारी सैलरी से 2000 रुपये कटे ना? ओहो, समझ गया। चलो कुछ नहीं होता, शायद कंपनी का फंड कम रह गया होगा इसलिए तुम्हारी सैलरी से 2000 रुपये काट लिया है। कुछ नहीं होता, एडजस्ट कर लेंगे। वैसे तो तुम्हारे पूरी सैलरी मिलती है, अगले महीने पूरी सैलरी आ जाएगी। बोल दूंगा इस बार तुम्हारी सैलरी से पैसे ना काटे। सर ये कौन सी बात है कि एडजस्ट कर लेंगे अगले महीने की? टेंशन नहीं है सर, टेंशन नहीं होगी क्या? 2000 रुपये हैं सर, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और आप बताइए, पूरे महीने में काम करता हूँ यहाँ पर, दिन रात एक करता हूँ काम के लिए, और ऊपर से महीने के एंड में मेरे को ये सुनने को मिल रहा है कि अगर पैसे कम मिले हैं सैलरी में तो अगले महीने ले लेना। सर ये कोई सही बात नहीं है सर, ये दिस इज नॉट फेयर सर। सर मेरी मेहनत के पैसे मुझे पूरे तो मिलने चाहिए कम से कम। आज तक सैलरी के पैसे ज़्यादा तो डाले नहीं, उल्टे 2000 रुपये काट और लिए सर। सर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर, प्लीज़ समझिए आप। अच्छा तो तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो कि तुमने मेहनत करी और तुम्हारी मेहनत के पैसे नहीं कटने चाहिए। एक चीज बताऊं, तुम्हारे मुंह से ये बड़ी बड़ी बातें अच्छी नहीं लगती। ये बातें ना उसके मुंह से अच्छी लगती है जो इंसान सच में मेहनती हो। तुम्हारे जैसे बंदे के मुंह से अच्छी नहीं लगती जो दूसरों के पैसे मार के बैठा हो मेहनत के। सर किसके पैसे मार लिए मैंने? ऐसे क्या क्या बात कर रहे हैं सर आप? मैं कहना क्या चाहता हूँ अच्छी तरह बताऊं तुम्हें। जानते हो ना, सामने हमारे ऑफिस के बाहर एक चाय वाली बैठती है, अंजू जी, उनके तुमने पैसे मारे हैं। और वो गरीब औरत बेचारे लोगों से जा जाके पूछ रहे कि धर्मेंद्र कहाँ है, धर्मेंद्र ऑफिस क्यों नहीं आ रहा, धर्मेंद्र जी से पैसे लेने हैं। और घूम फिर के बाद मेरे पास पहुंची। अब मेरे को इतनी शर्मिंदगी हुई। अरे बाकी एम्प्लॉयज क्या सोच रहे होंगे, बाकी आसपास के जो ऑफिस वाले हैं वो क्या सोचते होंगे कि मेरे ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं वो ये ठेली वालों के पैसे मारते हैं। और एक चीज तुम खुद ही बताओ कि वो बेचारी गरीब औरत उस ठेली में बैठ के कितना कमा लेती होगी। अरे ये जो पटरी वाले होते हैं ना, ये डेली कमाते डेली खाते हैं, इनकी कोई बहुत बड़ी सेविंग नहीं होती है। और जब तुम जैसे लोग इनके पैसे मार लेते हैं ना तो बेचारे कितनी बुरी तरह टूट जाते होंगे वो। अरे कम से कम जो तुमने खाया पिया उनकी मेहनत का पैसा तो दो उनको। देखो उल्टा खुद शर्मिंदगी हो गई। और इसलिए तुमको सबक सिखाने के लिए मैंने तुम्हारी सैलरी में से 2000 रुपए काटे और उन आंटी को जाके पैसे करवाए मैंने ट्रांसफर, ताकि वो फिर जाके दूसरी जगह ना बोले कि मेरे कंपनी के एम्प्लॉयज ने उनके पैसे मारे हैं। और मैं ऑफिस के सारे एम्प्लॉय को समझा दूंगा ये चीज कि अगर किसी ने भी किसी पटरी वाले के पैसे मारे तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अभी तुम आपको खाली फोन करके छोड़ रहा हूं, ये शायद तुम्हारी पहली और आखिरी गलती होगी। अगर अभी तुम नहीं सुधरे ना तो तुम्हें ऑफिस से निकाल दूंगा मैं। आई एम रियली सॉरी सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे पता चल गया है कि मैं गलत था और आज मेरी वजह से इस कंपनी का नाम भी ख़राब हो रहा है। मैं आपसे वादा करता हूँ सर कि आज के बाद इस तरीके की कोई भी गलती ना रिपीट नहीं होगी जिससे हमारी इस कंपनी का नाम बदनाम हो। आइंदा से ये चीज होनी भी नहीं चाहिए, मैं एक्सपेक्ट भी यही कर रहा हूँ। वरना वो आखिरी दिन होगा तुम्हारे इस ऑफिस के अंदर। अब जा सकते हो। थैंक यू सर। हाय गाइस, कैसे लगी आपको वीडियो? अक्सर ये देखा जाता है कि ऑफिस के बाहर जो बेचारे छोटी छोटी दुकानें खोल के बैठे होते हैं, ऑफिस के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो उनसे उधार करते हैं और कुछ लोग उनमें से ऑफिस छोड़ के चले जाते हैं या फिर क्या नाम है उस दुकान पे जाना बंद कर देते हैं, दूसरी दुकान पे चले जाते हैं और उनके पैसे नहीं देते हैं। तो हमारे साथ किसी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था तो हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो को शेयर जरूर करना बाकी लोगों के पास में, ताकि हर व्यक्ति तक ये मैसेज जाए। मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।